ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, कि एक पायरुविक एसिड है इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है बोले तो लिंक रिएक्शन में जाएगा। पहले एसिटाइल को एंजाइम ए बनाएगा, उसके बाद क्रेब्स साइकिल में जाएगा। अरे जाएगा ना, क्रेब्स साइकिल में जाने के बाद अपन मानेंगे इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया है। तो इसके लिए ऑक्सीजन के एटम कितने चाहिए? चलो एक अपन ग्लूकोज की बात करते हैं। जब ग्लूकोज का अपन एक रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? C6H12O6 प्लस 6O2 लिखते हैं क्या? मतलब कितने चाहिए? 6O2 के मॉलिक्यूल चाहिए, 6O2 के मॉलिक्यूल चाहिए। यहाँ क्या बोला है? कितने एटम चाहिए? 6O2 के मॉलिक्यूल चाहिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। जैसे CO2 और अपन वाटर वगैरह पूरी रिएक्शन लिखते हैं रेस्पिरेशन की, तो यहाँ 6O2 बोले तो 12 एटम चाहिए ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। बट यहाँ पूछा है पायरुविक एसिड का, क्योंकि हमें पता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हम पायरुविक एसिड कितने बनाते हैं? 2 बनाते हैं। 2 एसिटाइल को एंजाइम में 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा, बट यहाँ अपन को एक बार पूछा है। बाकी ऑक्सीजन का रोल ग्लाइकोलाइसिस में तो आता नहीं, ऑक्सीजन का रोल तो इसके बाद आता है। तो बोले 2 पायरुविक एसिड होंगे तो 6O2 के मॉलिक्यूल चाहिए। तो बोला एक पायरुविक एसिड में कितना चाहिएगा? 3O2 के मॉलिक्यूल 3 चाहिए, तो एटम कितने चाहिए? 6 एटम। आंसर क्या हो जाएगा? 6। और अगर अपने थोड़ा सिंपल और इसको अच्छे से याद रखना चाहो तो एक चीज़ याद रखना कि उसमें कैलकुलेशन कई बार मिस्टेक हो जाएगी, लेकिन पूरा अगर अपन रेस्पिरेशन की बात करें तो सही होगा। क्या होगा कि एक को एंजाइम ए, जो एक को एंजाइम जो है जैसे NADH2 है, FADH2 है, एक NADH2 है, एक FADH2 है। जब इससे ऑक्सीडाइज करेंगे अपन, इससे हाइड्रोजन लेंगे तो एक ऑक्सीजन काम में आती है। कितनी काम में आती है? एक ऑक्सीजन काम में आती है। तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि एक ऑक्सीजन काम आती है एक को एंजाइम ए में। तो अगर टोटल कैलकुलेशन करना चाहें तो क्या होगी? बोलो, ग्लाइकोलाइसिस में कितने NADH2 बनते हैं? 2। लिंक रिएक्शन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, 2। क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने बनते हैं? 6। 2 बार चलेगा ना कंप्लीट ऑक्सीडेशन में। और FADH2 कितने बनते हैं? 2। तो टोटल कितने हो गए? 6, 8, 10 और 12, टोटल कितने हो गए? 12 को एंजाइम हुए। एक को एंजाइम ए के लिए एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एटम कंसीडर करें तो 12 के लिए कितने हो गए? 12 एटम। 12 एटम को लिख सकता हूं मैं 6O2। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, आंसर हो जाएगा अपना 6, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल नहीं एटम पूछा है।